Hello students, today I am going to discuss about chapter 2nd of class 12, that is sexual reproduction in flowering plant. That means पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन. In previous video we have already discussed about chapter 1st, that is reproduction in organism. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था क्या होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक, जीवों में जनन किस प्रकार होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में हमने जाना था. उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स में हमने देखा था 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हम जानेंगे प्लांट्स में कैसे होता है. तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानने के लिए हम सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पुष्प की संरचना कैसी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक फ्लावर बना हुआ है. इसके किसी भी फ्लावर का 4 मेन पार्ट्स होते हैं जो आप देख रहे हैं. ये कैलिक्स है, पहला पार्ट कैलिक्स हो गया. 4 मेन पार्ट्स में कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, एंड गाइनोसियम. देख रहे हैं यहाँ पे कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये एंड्रोसियम है और ये गाइनोसियम है, जिसको हम जयांग बोलते हैं गाइनोसियम को, एंड्रोसियम को पुमंग बोलते हैं, कोरोला को दलपुंज बोलते हैं और कैलिक्स को बाह्य दलपुंज बोलते हैं. कैलिक्स को का जो संपूर्ण बाह्य दल होता है, ये जो संपूर्ण बाह्य दल है इसको हम कैलिक्स बोलेंगे. लेकिन अगर हम इसके एक पार्ट की बात करेंगे, ये जो जैसे ये सिर्फ एक पार्ट की बात करेंगे तो ये सेपल कहते हैं. ठीक है, उसी तरह ये जो फ्लावर में पाए जाने वाले सभी दल को, फ्लावर के सभी दल को, ये सारे दल को हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं. लेकिन एक भाग की बात करेंगे तो हम इसको पेटल कहते हैं. ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी एंड्रोसियम के सभी सम्मिलित रूप को एंड्रोसियम कहते हैं, लेकिन एक पार्ट को हम इसका स्टेमेन बोलते हैं. सेम यही है गाइनोसियम में, इसके भी एक पार्ट को हम पिस्टल कहते हैं अर्थात स्त्री केसर कहते हैं. अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो एंथर है, ये जो स्टेमेन है जिसको हम पुंकेसर कहते हैं, ये इसके 2 भाग हैं. एक ये है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं और ऊपर वाला ये जो भाग आपको दिख रहा है इसको एंथर बोलते हैं. एंथर को हम हिंदी में परागकोश कहते हैं. ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गाइनोसियम जिसको हम पिस्टिल कहते हैं. इसका जो ये ऊपर का भाग है, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टिग्मा होता है जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं. और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पतला नली लाइक, इसको हम बोलते हैं स्टाइल अर्थात वर्तिका. और ये जो आपको ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ओवरी, पूरे इसको ओवरी बोलते हैं. और इसके अंदर ये जो आपको छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ओव्यूल बोलते हैं. और इसी ओव्यूल्स के अंदर छोटे छोटे यहाँ पे एग पाए जाते हैं जिसको एग सेल कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं. ठीक है, यहाँ हमने देखा कि इसका फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है. इसके जो इसेंशियल पार्ट होते हैं, किसी भी फ्लावर का जो इसेंशियल पार्ट जो है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके द्वारा होता है, वो इसेंशियल पार्ट जो होता है एंड्रोसियम होता है और गाइनोसियम होता है. और नॉन इसेंशियल पार्ट कौन सा है, कैलिक्स और कोरोला है. ठीक है, अब यहाँ पे हम एंड्रोसियम की बात करेंगे. एंड्रोसियम देखिए, यहाँ एंड्रोसियम को जो होता है फ्लावर का मेल पार्ट होता है और जो गाइनोसियम होता है फ्लावर का वो फीमेल पार्ट होता है. तो यहाँ हम बात करेंगे एंड्रोसियम के मेल पार्ट की. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये
स्टेमेन बना हुआ है। ये स्टेमेन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं और इसको एंथर बोलते हैं। एंथर को परागकोश कहते हैं, ठीक है, एंथर को परागकोश कहते हैं। एंथर के अंदर ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है जिसको हम नर युग्मक कहते हैं। अब ये देख रहे हैं आप एंथर, इस प्रत्येक जो एंथर होता है, हर एक एंथर के बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब हर एक एंथर का परागकोश के दो पाली होते हैं। जैसे ये एक पहला है, ये दूसरा है, जिसके दो चैम्बर होते हैं। इसको देखिए, अगर इसको हम काट के यहाँ आपको दिखाएं तो ये परागकोश की दो पालियां हैं, एक ये और एक ये, और इसके दो चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर ये, दूसरा ये, तीसरा ये। एक पाली में देखिए दो चैम्बर हैं और दूसरी पाली में भी दो चैम्बर है, तो पूरा कितना हो गया, कितने परागकोश के कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए, इसको हम लघु बीजाणुधानी के बोलते हैं। और इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे उसी को लिखा गया है। जैसे देखिए लिखा गया है, पुंकेसर में 2 भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल जो है ये फिलामेंट कहलाता है, तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपॉलिक संरचना होती है, जिसको परागकोश कहते हैं। परागकोश 2 पालियों में बटा होता है। प्रत्येक पाली 2 कोष्ठकों में बटी होती। एक लंबवत खाच प्रवारक दोनों पालियों को अलग करते हुए तंतु तक जाती है। अब मैंने बताया है ना, परागकोश की प्रत्येक कोष्ठकों में लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे लघु बीजाणुधानी की। लघु बीजाणुधानी क्या होता है? लघु बीजाणुधानी एक थैली है जिसमें लघु बीजाणु का अर्थात पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। इसमें लघु बीजाणु मातृकोशिका अर्थात पॉलन मदर सेल पाई जाती है। इन लघु बीजाणु मातृकोशिकाओं के द्वारा परागकणों पॉलन का निर्माण होता है। अब यहाँ हम देखेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना। ये देखिए आप, ये आपने देखा था लघु बीजाणुधानी बन रहा है। इसके एक लघु बीजाणुधानी को अगर हम इसका बड़ा स्ट्रक्चर करके दिखाएं तो ये आपको दिख रहा है। जो लघु बीजाणुधानी है, बीजाणुधानी का ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है। जो परागकोश होता है, जो एंथर होता है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अधोस्तरीय कोशिका, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। यही अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और प्रपस्व कोशिका बनाती है। प्रपस्व कोशिका अर्थात आर्चियोस्पोरल सेल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, फिर बना लेती है। फिर प्रपस्व कोशिका पुनः अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिका बनाती है। यहाँ देख रहे हैं आप 2 कोशिका बनाती है। तो पहला है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल। सेकेंड है प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका, प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियस सेल जिसको बोलते हैं। प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका को क्या बोलते हैं, प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियस सेल, ठीक है। तो आप क्या देखें, अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ा होकर क्या बनाती है, प्रपस्व कोशिका। यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रपस्व कोशिका और ये प्रपस्व कोशिका बहुत सारी कोशिका में विभाजित 2 कोशिका बनाती है, जिसको प्राथमिक भित्तीय कोशिका बोलते हैं पहला। दूसरा क्या है, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। अब ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये लगातार विभाजित होती है। लगातार विभाजित होकर ये देख रहे हैं एक कोशिका 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे ही समूह बना लेती है। और जब बहुत सारे कोशिका बन जाते हैं तो यह कई सारे स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। तो कई सारे स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। अब इसके हम स्तरों के बारे में जानेंगे, इसके कौन कौन से स्तर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं लघु बीजाणुधानी में 4 स्तर पाए जाते हैं, 4 लेयर्स पाए जाते हैं। यहाँ देखेंगे पहला है एपिडर्मिस, जिसको बाह्य त्वचा बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंडोथीसियम है। और
थर्ड है मिडिल लेयर, फोर्थ है टेप्टम, और इनको जोड़ने का काम कनेक्टिव टिश्यू करता है। तो इसके आप देखें इसमें 4 स्तर पाए जाते हैं, कौन कौन से? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ठीक है, जो ये एपिडर्मिस होता है ये प्रोटेक्ट करता है, इसको बाहर से प्रोटेक्ट करता है, और ये जो मिडिल लेयर है, मध्य स्तर जिसको हम बोलते हैं, जल्द ही नष्ट हो जाता है और नष्ट होकर पराग कण जो बन रहे होते हैं उन्हें पोषण प्रदान करता है। मिडिल लेयर जल्द ही नष्ट होकर जो उसमें पराग कण बन रहे होते हैं इन्हें पोषण प्रदान करता है, और जो ये टेपिटम है ये भी नष्ट होकर पोषण प्रदान करता है पराग कण को। ठीक है, अगर हम इसको स्ट्रक्चर को देखें तो ये देख रहे हैं ये एपिडर्मिस है, और ये जो 2 से 3 लेयर होते हैं ये मिडिल लेयर होता है, और ये एपिडर्मिस के यहाँ पे जो होता है एंडोथीसियम होता है, और ये इसका ये जो वाला पार्ट है ये टेप्टम होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पेराइटल सेल। अब सेकेंड क्या था? प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका जिसको हम कहते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, इससे जो कोशिका बनती है उसे लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। देखिए यहाँ ये समसूत्री विभाजन होकर फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु मातृ कोशिका बना रही है, अर्थात माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलते हैं जिसको हम। लघु बीजाणु मातृ कोशिका को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होकर फिर अर्धसूत्री विभाजन होकर देख रहे हैं बहुत सारे परागकण का निर्माण हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसका स्ट्रक्चर में कितने लेयर्स होते हैं? 4 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। ठीक है, ये देखा लघु बीजाणु जनन क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो मियोसिस डिवीजन द्वारा क्या होता है? पॉलन ग्रेन बन जाता है। तो यहाँ जानेंगे अर्धसूत्री विभाजन होकर जो पराग कण का निर्माण होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे पराग कण का निर्माण। अब यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, पराग कण की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पराग कण, इसमें 2 लेयर होते हैं, बाहर वाला जो लेयर होता है उसको एक्जाइन बोलते हैं, और जो अंदर वाला लेयर होता है उसको हम एंटाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बाहर वाला लेयर है इस पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम जनन छिद्र बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। जो ये पॉलन ग्रेन क्या है? इट इज अ मेल गैमिटोफाइट। मेल गैमिटोफाइट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ देखिए हमने एक्जाइन एंड इंटाइन। एक्जाइन कैसा होता है? थिक होता है, स्मूथ होता है, और ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इट इज अ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये क्या करता है? पॉलन ग्रेन को बहुत लॉन्ग पीरियड तक प्रिजर्व करके रख सकता है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन इसको कभी मतलब स्पोरोपोलेनिन जो होता है पॉलन ग्रेन को नष्ट नहीं होने देता है। अब यहाँ देखेंगे इंटाइन क्या होता है? इसका ये कैसा होता है? थिन होता है, इसका कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है, और ये किसका बना होता है? पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। तो जो पराग कण होता है पराग कोश से निकलने से पूर्व इसका ये जो केंद्रक है वह विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, और विभाजित होकर एक बड़ा और एक छोटा केंद्रक बना लेता है। देख रहे हैं एक बड़ा है और ये छोटा केंद्रक है। बड़ा केंद्रक को क्या बोलते हैं? वर्धी केंद्रक। बड़े केंद्रक को वर्धी केंद्रक बोलते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और छोटे वाले को क्या बोलते हैं? जनन केंद्रक, जिसको जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये 2 केंद्रक हो जाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है? परागकण जो होता है ये परागकोश से बाहर निकलता है, और परागकोश से बाहर निकलता है, और जैसे जैसे यह जनन केंद्रक वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो 2 केंद्रक बना लेता है।
वर्तिकाग्र पर पहुंचकर दो केंद्रक बना लेता है और दोनों को देख रहे हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचकर दो केंद्रक बना लेता है और इन्हीं को क्या बोलते हैं, दोनों को मिलाकर दोनों को क्या बोलते हैं, नर युग्मक कहते हैं। इस प्रकार एक परागकण में क्या होता है, इस प्रकार एक परागकण में दो नर युग्मक होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये एंथर है, कैसे पराग एंथर है, तो क्या करता है, तो देखिए ये पॉलन ग्रेन जो है ये जब मैच्योर हो जाता है तो ये फटकर यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वर्तिकाग्र पर पहुँच जाता है। वर्तिकाग्र पर पहुँचकर पराग नलिका द्वारा जो होता है वर्तिकाग्र पर पहुँचकर पराग नलिका द्वारा नर युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक से संलयित हो जाता है और संलयित होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या जाना, परागकण के बारे में हमने जाना, उसकी संरचना कैसी होती है, कैसे मादा नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होकर एक नया पौधा बनाते हैं। तो यहाँ हमने जाना एंड्रोसियम वाले पार्ट को, मेल पार्ट को जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइनोसियम फीमेल पार्ट के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।